हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी के होठों पे बस आप ही की बातें हैं। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ब्रिलियंट आइडियाज दैट मे नीड रिफाइनमेंट, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्शियसली रिमेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये तलवार जो है वो फंसी हुई है इस पत्थर के बीच में और ये उसको निकालने की चाहत रखता है। यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई भी है जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो। उसके लिए ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। जैसे ये एफर्ट ले रहा है यहाँ से तलवार निकालने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी याद करते हैं, क्योंकि ये सच्चे दिल से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ कुछ बदलाव अपने अंदर भी ये करने के लिए तैयार हैं ताकि आपका दिल जीत सके। यहाँ पे जो बटरफ्लाई है वो वही रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो हो सकता है कुछ लोगों के बीच में जो दूरियां चल रही है उन दूरियों ने भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। और जब ये सोचते हैं कि मैं इतना कैसे बदल गया या बदल गई, तो उनको जवाब मिलता है ये आप ही के प्यार की वजह से हुआ है। नेक्स्ट द मून पाइसेस का कार्ड है। Listen to your intuitions and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry. Let go of your fears. Revelations that will make everything clear. तो यहाँ पे रिवलेशंस की बात आ रही है। जैसे चांद हमें स्पेसिफिकली रात के वक्त क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि हर तरफ अंधेरा होता है, दिन में इतना ज़्यादा हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। वैसे ही ये पर्सन स्पेसिफिकली रात के वक्त आपके ख्यालों में ज़्यादा जुड़ जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो जाता है कि ये डिवाइनली आपके साथ कनेक्शन है, जिस वजह से ये आसमान को देखते हैं तो शायद आपको और ज़्यादा मिस करते हैं। जो भी ख्याल इनके दिलो दिमाग में फ़िक्र करने जैसे हैं ये उनको रिलीज़ करना चाहते हैं। कुछ बातें हो सकती हैं जो इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं और उन्हीं बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से नहीं बताएंगे कि असली वजह क्या है या फिर प्रॉब्लम क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग को लेके भी थोड़े बहुत मसले हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी मसले कुछ चल रहे हैं, तो उन्हीं को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जिस वजह से भी शायद आप ही के ख्याल इनके दिलो दिमाग पे हावी रहते हैं। नेक्स्ट है ईगो। द इल्यूजन्स ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path
टू हैप्पीनेस, एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, अगर किसी को थोड़ा ईगो का भी इशू है तो ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे ये अपनी तलवार से इसको फ्री कर रहा है, जिस बंधन में भी ये बंधी हुई है उसको तोड़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन हैप्पीनेस से खुद को दूर नहीं रख सकते, यानी कि ईगो से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपसे जुड़ने का उनके दिलो दिमाग में जब ख्याल आता है तो उनको दिल से खुशी महसूस होती है। कुछ ऐसी बातें उनकी हो सकती है जो आपको पसंद नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी आदतें जैसे स्मोक हो, ड्रिंक हो, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा हुक्म चलाना, ऐसा भी हो सकता है। तो उन आदतों के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं और अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, डीप साइकिक इंसाइट, केयरिंग फॉर अदर्स but forgetting to take care of yourself, trust your intuitions, a deep love of family and friends, follow your heart। तो यहाँ पे बात आ रही है, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, यानी कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, दिल में सबके लिए एक सिंपैथी रखते हैं, और दूसरों के लिए जो परवाह करने की आपकी बातें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में अगर इन्होंने आपके दिल को जाने अनजाने हर्ट किया है तो ये दोबारा आपका दिल जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। रोमांटिक, फ्लर्टिशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल, फॉलिंग लव, being swept off your feet, a sudden love affair, a lack of balance in relationship, situation or topic that make your heart flutter, a love ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। तो यहाँ पे रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके ख्यालों में खोए रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं जैसे आप क्या मूवी वगैरह में देखते हैं कि घुटनों के बल खड़े होके प्रपोज करना, या फिर अपने दिल की बातें पोएटिक अंदाज में कहना, कुछ ऐसी बातें कविता वगैरह सुनाना, तुम मेरे लिए ये हो वो हो, गज़ल की तरह भी आप कह सकते हैं। तो आपको मनाने का ये कुछ ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके ख्यालों में जब ये सोचते हैं कि मैं अपने पर्सन को कैसे मनाऊंगा या कैसे मनाऊंगी, तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो शायद इनके दिलो दिमाग पे ये फील करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में ये आपको लेके सोचते हैं और आपका ख्याल उनको ज़िंदगी में बैलेंस महसूस करवाता है। इसी बैलेंस की कमी है जो ये अपनी ज़िंदगी में पूरी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अनफाउंडेबल फियर, अनएक्सपेक्टेड, द वर्स्ट, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation, sleepless night, refocus your thoughts। तो यहाँ पे बातें आ रही हैं कि ये पर्सन रात को चैन से सो नहीं पा रहे। जैसे यहाँ पे ये पर्सन खिड़की से देख रहा है, चांद उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। इर्द गिर्द कैंडल लगा के रखी है ताकि इनको वो अंधियारा ना तकलीफ दे जो भी ख्याल इनको रात के वक्त स्पेसिफिकली डराते हैं, लेकिन आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा मिस हो रही है। कम्युनिकेशन की भी कमी हो सकती है, आपसे बातचीत करने का भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन है जो भी शायद नहीं हो रहा, जिस वजह से ये उदास हैं और इस स्टेट से निकलना चाहते हैं। जो निगेटिव माइंडसेट इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उन बातों से खुद को ये रोकना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल वाइजली। तो यहाँ पे बात आ रही है कॉन्फिडेंस की। तो जो भी इनके दिलो दिमाग में एक्शन प्लान है, जैसे अगर आपके साथ आगे बढ़ने में कुछ कमिटमेंट के इशू है तो उनसे डील करने का इनका क्या तरीका है, या फिर उनसे उन बातों को हैंडल करते करते इन्होंने कौन सी मुसीबतों का सामना किया है, वो सब भी शायद क्लैरिटी ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये अब एक्शन मोड में आने के लिए तैयार है। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। Time to take action, give birth to your dreams, creative projects will be successful, abundance and prosperity। तो अब ये पर्सन जब आपको लेके सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको आने वाली ज़िंदगी की बातें पॉजिटिव लगने लगती हैं। इनको भी अपनी एक फैमिली स्टार्ट करनी है और कहीं ना कहीं
उन सब बातों में जब ये हो जाते हैं तो आपके अलावा और कोई नहीं नाम इनके दिलो दिमाग में आता और आप ही उनको परफेक्ट मैच लगते हैं, जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि इनके होठों पे बस आप ही की बात है। मतलब इन जनरल भी अगर ये फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें डिस्कस करते हैं तो हो सकता है अपने दोषों को ये काउंट करते हैं कि नहीं वो तो मुझसे बहुत अच्छा है या अच्छी है, मेरे अंदर ही ये कमी है या फिर मेरे ही ईगो की वजह से ये सब हुआ, ऐसी बातें वो करते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। हीलिंग, तो कुछ लोगों की राइट नाउ हीलिंग चल रही है, जैसे ऑलरेडी हमने देखा एस ऑफ सॉर्ड्स के वहाँ पे बटरफ्लाई हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन शायद पहले कुछ अलग थे, लेकिन आपकी बातों की वजह से और आपके स्वभाव की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे दिल के घावों को भर सकता है या भर सकती है, जो ऑलरेडी आपने काम शुरू किया है और आपको पता भी नहीं है कि आपने इनके कितने जख्मों को भर दिया है। मतलब आपका स्वभाव इनको हद से ज़्यादा पसंद आ गया है। नेक्स्ट है डीप थॉट्स, गहरे ख्यालों में ये आपको लेके सोचते हैं, यानी कि डीप थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग तो फिलोसॉफिकली भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ये पर्सन मेरी किस्मत में लिखा होगा, इसलिए मुझे ये मिल गया या मिल गई। फिर है लेटिंग गो, दोनों के बीच में अगर कुछ मुश्किलें ऐसी आ गई है, जैसे कुछ इशू हुए हैं, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये उन बातों को लेटिंग गो करना चाहते, यानी कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहते। नेक्स्ट है गिफ्ट बेयरर, ये पर्सन मोस्टली ऐसा हो सकता है जिसको आमतौर पे तो गिफ्ट वगैरह लेने की आदत है, लेकिन जब अब बात आती है आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इससे एक बढ़ के गिफ्ट तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन मुझे मिल गया मेरे आने वाले फ्यूचर को लेके। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, तो इनके दिलो दिमाग में तो ये सब बातें चलती रहती है, यानी कि आपको लेके ये पैशनेटली भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन वैसा इनका आपके दिल के ऊपर क्या इम्प्रेशन है ये जानने में वो इंटरेस्टेड हैं। यानी कि जब भी आपसे जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग में आती हैं तो ये यही सोचते हैं कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा या क्या सोचती होगी, मुझे अपने आप के ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मुझे और बेस्ट बनना है अपने पर्सन का दिल जीतने के लिए। फिर है सैक्रेड नॉलेज, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो स्पिरिचुअली ये आपसे कनेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े रिलीजियस पर्सन हैं तो ये भी अपने आप को थोड़ा सा रिलीजियस होता हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी कि कुछ बातें हैं जिनकी जानकारी जब ये लेने की कोशिश करते हैं तो उनको एहसास होता है कि पहले तो मैं इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता था या नहीं लेती थी, शायद मेरे पर्सन की वजह से ही ये चेंजेस हो रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं मिरर बातें होना, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ये पर्सन भी जाने अनजाने उन खूबियों को अपने अंदर लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और ये तभी होता है जब ये आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ अश्योर, तो अपने आप को तसल्ली तो देते रहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये सब कुछ बातें आपके सामने क्लियर कर देंगे, ये फिर वही फ्यूचर आप दोनों का होगा जो ये चाहते हैं या चाहती हैं। और फाइनल कार्ड है इंस्टिंक्ट्स, तो इनको इंट्यूशंस भी मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका दिल भी इनको बहुत कुछ कह रहा है, जो भी इनको आप कह सकते हैं अंतरात्मा से महसूस हो रहा है, ये उसी को फॉलो करते हुए आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही लग रहा है कि आप दोनों का मिलना किस्मत में लिखा ही है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के होके ही रहेंगे, भले ही कितने छोटे मोटे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। तो यही सब बातें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती है। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।